शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 11 बजे शुरू हो जाएगी और संसद के दोनों सदनों में टकराव के आसार आज नजर आ सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष में कई मुद्दों पर हंगामा संभव, लोकसभा में पेश होगा भारतीय बंदरगाह विधेयक और समुद्र के रास्ते माल ढुलाई विधेयक पर होगा विचार पारित। और साथ ही कल लोकसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल पास हुआ था। घुसपैठियों को लेकर शाह ने कहा था कि भारत कोई धर्मशाला नहीं। तो संसद की दोनों सदनों की कार्यवाही 11 बजे शुरू हो जाएगी और संसद के दोनों सदनों में टकराव के आसार आज नजर आ सकते हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही 11 बजे से शुरू हो जाएगी और दोनों सदनों में आज कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव की स्थिति नजर आ सकती है? देखिए, संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की कार्रवाई जारी है और बीते दिन हमने देखा है कि जिस तरीके से जोरदार चर्चा हुई है, बहस हुई है और गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी हुआ है जिसमें उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं। और आज जब सदन की कार्रवाई दोनों सदनों में 11 बजे शुरू होगी, कई महत्वपूर्ण कामकाज बिजनेस लिस्ट में शामिल हैं। आज प्राइवेट मेंबर डे भी है, यानी शुक्रवार का दिन है। ऐसे में ये आधा दिन सरकारी कामकाज के लिए, विधायी कामकाज के लिए और आधा दिन प्राइवेट मेंबर के लिए आरक्षित होता है। तो ऐसे में आज कई महत्वपूर्ण कामकाज लगे हुए हैं। लोकसभा में भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 को पेश करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा समुद्र के रास्ते माल ढुलाई विधेयक 2024 पर विचार और पारित करने के लिए लिस्ट में बिजनेस लिस्ट में शामिल किया गया है। साथ ही राज्यसभा में विमान वस्तुओं के हितों का संरक्षण विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। दोनों सदनों में निजी सदस्यों के बिजनेस को भी सूचीबद्ध किया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण कार्रवाई दोनों सदनों में देखने को मिलेगी। इस बीच 0 आवर के दौरान अलग अलग मुद्दे उठाए जा रही हैं, राज्य से जुड़े मुद्दे उठाए जा रही हैं। इसके अलावा अन्य विषय पर भी जो सांसद हैं अपने क्षेत्र विशेष की समस्याएं उठाते नजर आ रही हैं। तो ये जरूर है कि कल जो वित्तीय विधेयक पारित हुआ है राज्यसभा में, इससे पहले हमने देखा लोकसभा में पारित हुआ था और इसी के साथ ही बजट की जो प्रक्रिया है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। बजट सत्र के इस चरण में जबकि 4 अप्रैल तक ये चलना है, इस बीच कई महत्वपूर्ण कामकाज, कई महत्वपूर्ण विधेयक सरकार लाएगी और इस दौरान महत्वपूर्ण वक्फ विधेयक पर भी नजरें लगी हैं। ये संभावनाएं जताई जा रही कि अगले हफ्ते जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी सोमवार को ये विधेयक लाया जा सकता है। इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि ये तस्वीर तभी साफ होगी जब बिजनेस लिस्ट की सूची मिलती है और उसमें ये शामिल होता है या फिर अंतिम समय पर जब सरकार इसको पेश करने का मन बनाती है। तो ये जरूर है कि ये काफी महत्वपूर्ण विधेयक है। इसके अलावा भी अन्य विधेयकों पर हम देख रहे हैं कि चर्चा के दौरान जोरदार बहस देखने को मिली है। इस बीच बीते कल जिस तरीके से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र सौंपा गया है विपक्षी सांसदों की ओर से, इंडिया ब्लॉक के सांसदों की ओर से, उसमें बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। उनके बयान का, यानी जो 349 का नियम का हवाला दिया था लोकसभा अध्यक्ष ने, जिसमें लोकसभा नेता विपक्ष राहुल गांधी को कड़ी नसीहत दी गई थी, उसका राजनीतिकरण हुआ है। उस बयान का ये आरोप उन्होंने लगाए थे। तो ये जरूर है कि ये भी राजनीतिक घमासान का एक पहलू है जो देखने को मिल रहा है। लिहाजा आज सदन की कार्रवाई पर नजरें लगी हैं। जब सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो सदन के अंदर ही जाहिर होते हैं। तो ऐसे में प्रश्नकाल की कार्रवाई के फौरन बाद जब 0 आवर की कार्रवाई लोकसभा में होगी तो कई महत्वपूर्ण विषय उठाए जा सकते हैं जिनको लेकर अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, जैसा कि अभी आपने जिक्र किया कि राहुल गांधी लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि सदन में उन्हें बोलने से रोका गया है, बोलने नहीं दिया जा रहा और ना ही सत्ता पक्ष जो विधेयक पेश कर रहे हैं उन पर चर्चा करना चाहता है। तो तमाम तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से सत्ता पक्ष पर लगाए जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल एक स्थिति ऐसी बनी है जिसमें राजनीतिक तौर पर ये आरोप लगाए जा रही है कि विपक्ष की ओर से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उनको उतनी तवज्जो नहीं मिल रही है या उनको बोलने का मौका नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए थे जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ी फटकार उनको लगाई थी और वजह थी जिसको लेकर अमित मालवीय जो बीजेपी IT सेल के
जो लीड कर रहे हैं उसको उन्होंने ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया था और वजह बताई कि इसमें लोकसभा अध्यक्ष इसलिए नाराज थे क्योंकि सदन के अंदर राहुल गांधी ने जो अपनी बहन है प्रियंका गांधी उनको दुलारते नजर आए थे। एक जो परंपरा है सदन की उच्च मर्यादा है उसका पालन होना चाहिए, ये कड़ी फटकार देखने को मिली थी। परोक्ष रूप से एक मैसेज देती नजर आई थी लोकसभा अध्यक्ष की फटकार। और उसके बाद विपक्ष के नेता यहाँ पर पत्र सौंपते हुए कहते नजर आए कि बीजेपी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया है। कई पॉइंट उन्होंने इसमें शामिल किए हैं पत्र जो सौंपा गया है। ये जरूर है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सदन के अंदर ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों पक्ष यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष एक सार्थक चर्चा करें, एक सार्थक बहस विषय पर दिखाई दे और जो भी यहाँ पर सदन की उच्च मर्यादा है उसका पालन भी सुनिश्चित किया जाए। और इसके लिए जब लोकसभा अध्यक्ष इसको लेकर इंगित करते हैं तो उसके मायने खास हो जाते हैं क्योंकि उच्च सदन की परंपरा और जो मर्यादाएं और जिस तरीके से उसमें व्यवहार होना चाहिए सांसदों से अपेक्षा की जाती है उसका पालन किया जाए, ये जोर दिया जाता है और इसी को लेकर बार बार आग्रह किया जाता है। तो ये जरूर है कि इसको लेकर एक टकराव की स्थिति भी सदन के अंदर अपने अपने मुद्दे जब उठाते हैं सांसद प्ले कार्ड लेकर आते हैं विपक्षी सांसद या जोर शोर से हंगामा होता है, उस दौरान भी लोकसभा अध्यक्ष सांसदों को नसीहत देते हैं, वो चाहे सत्ता पक्ष से जुड़े हों या विपक्ष से, सदन सुचारू रूप से चले ये फोकस देखने को मिलता है। लिहाजा सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले इसको लगातार रेखांकित करते रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष और इसी को लेकर यहाँ पर नजर रहेंगी आज की कार्रवाई पर जब 11 बजे दोनों सदनों में कार्रवाई शुरू होगी। ठीक है, प्रदीप कुमार जी बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।